हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश प्रोज 4th चैप्टर सॉक्रेटिस का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर रोडा पावर के द्वारा लिखी गई है। यह जो चैप्टर है सुकरात के बारे में लिखा गया है। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। जब सुकरात छोटा था तो वह बहुत ही बदसूरत दिखता था, क्योंकि उसकी नाक चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और वह छोटे कद का लड़का था। लेकिन सुकरात अपनी शिक्षा और प्रतिभा से एथेंस में रहने वाले युवा लोगों को सही रास्ता दिखाता था। सुकरात उन सभी युवा लोगों के साथ जाकर उनसे वार्तालाप करता था और कहता था कि एथेंस भी एक पूर्ण राज्य बन सकता है यदि यहाँ के नागरिक शिक्षित हो जाएं और यह समझने की क्षमता आ जाए कि क्या उचित है और श्रेष्ठ, सत्य एवं सुंदर है। एथेंस में रहने वाले कुछ लोग सोचते थे कि सुकरात हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और वे लोग सुकरात के प्रति मुकदमा दायर किए और सुकरात को न्यायालय में बुलाया गया और सुकरात को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उन दिनों एथेंस में अगर किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी तो उसे एक जहर का प्याला पिलाया जाता था। जिस दिन सुकरात को जहर पिलाना था उस दिन जेलर आकर सुकरात से कहा, सुकरात, मैं तुम्हें उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए हैं सबसे अधिक श्रेष्ठ, सज्जन और अच्छा समझता हूँ। जब मैं तुमसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझ पर नाराज मत होना, क्योंकि उसके लिए अन्य लोग दोषी हैं, मैं नहीं हूँ। और जेलर फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आया। सुकरात जहर के प्याले को अपने ओठों से लगाया। सुकरात अपने शिष्यों में से एक शिष्य के कान में धीरे से कहा, जिसका नाम क्राइटो था। क्राइटो से सुकरात ने कहा, क्राइटो, क्या तुम मुझ पर कृपा कर सकते हो? क्राइटो, मुझे इकुलॉपियस को एक मुर्गा भेंट चढ़ाना है, क्या तुम मेरा ऋण चुका दोगे? क्राइटो ने कहा, आपका ऋण अवश्य चुका दिया जाएगा। क्राइटो ने सुकरात से पूछा, क्या कुछ और कहना है? और क्राइटो ने कुछ समय तक उत्तर की प्रतीक्षा किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात मर चुका था। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का पार्ट 1 इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बर्न। लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में। एथेंस एक राज्य है जो यूरोप में ग्रीस की कैपिटल है। अबाउट मीन्स लगभग, 400 years 400 वर्ष, बिफोर मीन्स पहले, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, जैसे हमारे जो गॉड होते हैं वैसे भी इनके एक गॉड थे जीसस क्राइस्ट, जिनका दूसरा नाम ईसा मसीह है। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर। लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। जीसस क्राइस्ट वाज बर्न, ईसा मसीह के जन्म के। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बर्न। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। एज अ बॉय, बाल्यावस्था के समय। ही मीन्स वह जो है सुकरात के लिए है। वाज मीन्स था, अगली मीन्स बदसूरत, अंडरसाइज्ड मीन्स होता है नाटा अर्थात छोटे कद का, एंड मीन्स और, फ्लैट मीन्स होता है चपटा, नोज मीन्स नाक, बल्जिंग मीन्स उभरी हुई अर्थात बाहर की ओर निकली हुई, आइज मीन्स आंखें। एज अ बॉय ही वाज अगली अंडरसाइज्ड, बाल्यावस्था में वह बदसूरत और छोटे कद का था। हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज, जिसकी नाक
चपटी थी और जिसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। हिज मीन्स उसके, फादर मीन्स पिता, वाज मीन्स थे, पुअर मीन्स निर्धन, स्टोन कटर मीन्स पत्थर काटने वाला। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उसके पिताजी एक निर्धन पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शाबली ड्रेस्ड। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, ऑलवेज मीन्स सदैव, रादर मीन्स थोड़ा, शाबली ड्रेस्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े पहनकर। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शाबली ड्रेस्ड। इसलिए वह सदैव थोड़े फटे पुराने कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। लाइक मीन्स के तरह या के समान, अदर मीन्स अन्य, बॉयज मीन्स लड़के, ऑफ मीन्स का, हिज मीन्स अपने, एज मीन्स उम्र, ही मीन्स वह। वेंट टू स्कूल विद्यालय जाता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह भी विद्यालय जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। वेयर मीन्स जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पाठ, म्यूजिक मीन्स संगीत, एंड मीन्स और, जिम्नास्टिक्स मीन्स व्यायाम। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। आल्सो मीन्स भी, लर्नड मीन्स सीखा था, सम मीन्स कुछ, साइंस मीन्स विज्ञान, एंड मीन्स और, मैथमेटिक्स मीन्स गणित। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। वह कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा था। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। एंड मीन्स और, अ लिटिल बहुत थोड़ा, अबाउट के बारे में, द स्टार्स मीन्स नक्षत्रों अर्थात तारामंडल। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और बहुत थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों के बारे में सीखा था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे। बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, नियरली मीन्स लगभग, सो मच इतना अत्यधिक, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, एंड मीन्स और, जियोग्राफी मीन्स भूगोल। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, किंतु वह लगभग उतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा था। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, किंतु वह लगभग उतना इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा था जितना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक। दिस मीन्स यह, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, लिटिल मीन्स छोटा, क्रिएचर मीन्स प्राणी, शॉर्ट मीन्स छोटी, नेक मीन्स गर्दन। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक। यह विचित्र और छोटे गर्दन वाला प्राणी अर्थात यह विचित्र और छोटा बालक जिसकी गर्दन छोटी थी। एंड प्लेन फेस, प्लेन मीन्स होता है भोला भाला अर्थात साधारण, फेस मीन्स चेहरा। एंड प्लेन फेस, और जिसका चेहरा भोला भाला था। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। वाज मीन्स था, थॉटफुल मीन्स विचारशील, चाइल्ड मीन्स बच्चा। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, जो विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। ही मीन्स वह, वॉच्ड मीन्स देखता था अर्थात ध्यान से देखता था। हिज मीन्स अपने, कंपेनियंस मीन्स साथियों को, ऑल द टाइम प्रत्येक समय। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को प्रत्येक समय ध्यान से देखता था अर्थात वह अपने साथियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ध्यान से देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। वेरी फ्यू मीन्स बहुत ही थोड़ी,
टू स्केप मीन्स होता है बच के निकलना। हिज मीन्स अपने, नोटिस मीन्स ध्यान अर्थात निरीक्षण से। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, और बहुत ही थोड़ी सी बातें उसके निरीक्षण से बच निकलती थी, अर्थात बहुत थोड़े ही कार्य उसके नज़रों से बच निकलते थे। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। डिड नॉट हैव मीन्स नहीं था, अ बिग हाउस एक बड़ा घर, और मीन्स या फाइन फर्नीचर अच्छे फर्नीचर अर्थात कुर्सी मेज। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास न तो बड़ा घर था और न ही अच्छे फर्नीचर थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem, उसे नहीं लगता था, to want either wealth or beautiful possessions. Want means चाहिए, either means दो में से कोई एक, wealth means संपत्ति, or means या, beautiful means सुंदर, possessions means वस्तुएं। To want either beautiful possessions, संपत्ति या अन्य सुंदर वस्तुओं में से कोई एक चाहिए। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. उसे नहीं लगता था कि संपत्ति या अन्य सुंदर वस्तुएं चाहिए। As he grew older, जब वह बूढ़ा हुआ, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. Bodily means शारीरिक रूप से, comfort means आराम, and means और, pleasure means आनंद। He began to think very little, वह बहुत ही कम सोचना प्रारंभ कर दिया। Of means के बारे में, of bodily comfort and pleasure, शारीरिक आराम और आनंद के विषय में। He began to think very little of bodily comfort and pleasure, वह शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत कम विचार करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात सुकरात आराम और आनंद के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं था। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. Gave his mind, अपना ध्यान लगा दिया, to all that, उन सभी बातों में। was means थी, noble means श्रेष्ठ, honorable means सम्मानजनक, and means और, just means उचित। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उसने अपना ध्यान उन सभी बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और उचित थी। Socrates went round the town on foot. सुकरात पैदल नगर में चक्कर लगाता था। Talk to people, और लोगों से बातें करता था। The Athenians began to look for his familiar figure. Began to look for means देखते रहते थे, familiar means परिचित, figure means शक्ल, in means में, streets means गलियां या सड़कें। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets. एथेंस नगर के निवासी गलियों में उसकी परिचित शक्ल को देखते रहते थे। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट सॉक्रेटिस, हाँ वह सुकरात है। कम एलोंग, मेरे साथ आओ और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स, और वह सड़कों पर घूमता रहता था। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, और बाजार में जगह जगह खड़ा होकर टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बातें करता रहता था। हु केयर्ड, जो उसकी बातों पर ध्यान दे, टू ग्रीट हिम, और उसके शब्दों का अभिवादन करे। अर्थात जो भी व्यक्ति उससे बात करना चाहते थे सुकरात से बात करते रहते थे। हिज लिसनर वर ऑफन कॉन्फ्यूज्ड। हिज मीन्स उसके, लिसनर मीन्स श्रोता अर्थात बात को सुनने वाले,
ऑफेन मीन्स प्राय, कॉन्फ्यूज्ड मीन्स असमंजस। हिज लिसनर्स वर ऑफेन कॉन्फ्यूज्ड, उसकी बातें सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, आफ्टर मीन्स के बाद, दे मीन्स वे, हैड आर्ग्यूड बहस कर चुके होते थे, विद मीन्स के साथ, हिम मीन्स उसके। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, वे उससे बात करने के बाद, और आंसवर्ड हिज क्वेश्चंस, या उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसवर्ड हिज क्वेश्चंस, उसके सुनने वाले उससे बात करने के बाद या उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वे प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। अर्थात सुकरात से जो लोग बात करते थे तो सुकरात की बातों और उसके प्रश्नों के सुनने के बाद वे लोग सोचते थे कि यह किस प्रकार की बातें कर रहा है और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों से कहा, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, मस्ट लर्न मीन्स अवश्य सीखना चाहिए, टू थिंक मीन्स विचार करना, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप। दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना अवश्य सीखना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। सो दैट मीन्स ताकि, बाय यूजिंग मीन्स के प्रयोग से, हिज रीजन अपनी तर्क, ही मीन्स वह, वुड हैव प्राप्त कर सके, द पावर मीन्स शक्ति, टू सी मीन्स समझना, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, यहाँ पर था नहीं होगा, यहाँ पर है होगा, क्योंकि जब नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर है होगा। राइट मीन्स अधिकार, जस्ट मीन्स उचित, ट्रू मीन्स सत्य, एंड मीन्स और, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वह अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, वह ऐसी शक्ति को प्राप्त करे, टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, कि वह अपने अधिकारों को समझे और क्या उचित और सत्य है और सुंदर वस्तुओं को समझ सके। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, सेफ मीन्स आकार अर्थात ढालना, हिज ओन कंडक्ट अपने आचरण को, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट और इस प्रकार अपने आचरण को ढाले। अर्थात सुकरात के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना आचरण उचित, सत्य और सुंदर वस्तुओं के प्रति ढालना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक लोगों से कहता था, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, पीपल मीन्स शिष्य, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायियों। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वह प्रत्येक व्यक्ति अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों को बताया था। दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी संभव हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, सिटीजन मीन्स नागरिक, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, हिज ओन माइंड अपने मस्तिष्क को। इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे, सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या उचित और श्रेष्ठ है समझ सके। दैट दिस कुड ओनली हैपन
if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. यह केवल तभी संभव हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक उचित और श्रेष्ठ बातों को समझने के लिए अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे। He believed that, उसे विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, प्रश्न करने और बहस करने से उन्हें इस कार्य में सहायता मिलेगी। एंड सो ही वॉज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसलिए वह उनसे खुली गलियों में सदैव बातें करता रहता था। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, his fame had spread far and wide, तब उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, अर्थात सुकरात के कार्यों की दूर दूर चर्चा होने लगी। The house of many a rich man opened its doors to him, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। Our people felt honored to have him as their guest, क्योंकि उसे अपने यहाँ मेहमान बनाकर लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे। By degrees a special group of peoples gathered around him. By degrees means शैक्षिक उपाधि से, स्पेशल मीन्स विशेष, ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ मीन्स का, पीपल्स मीन्स शिष्यों, गादर्ड मीन्स इकट्ठा हुए, अराउंड मीन्स के चारों ओर, हिम मीन्स उसके। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गादर्ड अराउंड हिम, शैक्षिक उपाधि से शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वह जाता था वे उसके पीछे पीछे जाते थे। Among them was a young man called Pluto, उन सब के बीच एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम प्लूटो था। प्लूटो का यहाँ तात्पर्य अफलातून से है, अर्थात जो गपशप की बातें किया करता है। Who treasured every word which his master uttered, ट्रेजर्ड मीन्स होता है हृदय में संचित किया, एवरी मीन्स प्रत्येक, वर्ड मीन्स शब्द, विच मीन्स जो, हिज मीन्स उसके, मास्टर मीन्स गुरु, अटर्ड मीन्स कहते थे। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जिसने प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित करता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, तो उसके गुरु बताते थे, अर्थात प्लूटो सुकरात के द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने हृदय में संचित करके रखता था, अर्थात याद किए रहता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम अ फेमस अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, और कुछ वर्षों बाद सुकरात की तरह वह भी एक प्रसिद्ध अध्यापक हो गया।